छठ के मायने इस स्टेट में इतने ज्यादा कैसे? कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो आप घर में मनाते हैं। छठ एक ऐसा पर्व है जिसको आप समाज में मनाते हैं। छठ आप अकेले कैसे मनाइएगा? गेहूं सुखा रहे हैं, चक्की में पीस रहे हैं गेहूं, चूल्हा जला है, ठेकुआ छना रहा है, एक सिंगल आदमी कर ही नहीं सकता है। तो उसमें आपको तेतरी माई को बुलाना होगा, बगल की बुधनी माई को बुलाना होगा। एक समाज बनता है छठ में। घाट साफ करना है तो अकेले तो झाड़ू लेके नहीं कीजिएगा, आपका दोस्त आ जाएगा, मनोज आ जाएगा, संतोष आ जाएगा, सार्थक आ जाएगा। तो गांव साफ हो रहा है, घाट बन रहा है तो पोखर को साफ करना है, नदी को साफ करना है, अकेले तो नहीं कीजिएगा। तो उसमें समाज शामिल है। दूसरा है कि इसमें देवता नहीं पूजा जा रहा, इसमें प्रकृति पूजी जा रही है। फलक ही जिस पर्व का इतना विस्तृत है कि सूर्य तो दुनिया के हर व्यक्ति के लिए उगता है और उसकी पूजा की बात हम कर रहे हैं। आप हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो, उसकी पूजा करने के लिए आप नदी के किनारे बैठ रहे हो। जहाँ नदी किनारे जाते हो तो वहाँ प्रकृति बचाने की कवायद है कि नदी में पानी रहेगा तभी तो अर्घ देंगे। जिन चीज़ों का जीवन में कोई महत्व नहीं है आम दिनों में, सूप में वही सब चीज़ें डाली जाती हैं। सुथनी है, मूली है। तो इससे आपको क्या मैसेज मिलता है कि गाँव में जो गरीब हैं, जो गुरबा हैं, उनका भी समाज में अपना एक महत्व है, उनका सम्मान करो। इसलिए उसमें वही पड़ता है, वही दिखता है। तो दुनिया के अगर किसी भी संस्कृति में एक ऐसा पर्व है जिसमें मानव समाज और प्रकृति दोनों जहाँ शामिल हो रही है, उस पर्व का इस दुनिया में स्वागत होना चाहिए। इसलिए उसका फलक इतना बड़ा है कि छठी मैया जिया तो माराता, छूटे नहीं छठी के बारत, छूटे नाही छठी के बारत, कोसिया भराए हर साल, सूखे ना जी गंगा जी के धार।